Hello students, welcome to Ekagra Academy's YouTube channel. So today I am discussing about essay paper. So in section A, first topic is truth knows no color. सत्य कोई रंग नहीं जानता है. Second topic is the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. तो बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है. अभी आपको पता था करंट में ऑपरेशन सिंदूर वगैरह सारी चीजें चल रही थी, तो बोल रहे थे अटैक करना चाहिए, ये करो वो करो, तो उससे रिलेटेड टॉपिक आ गया है. थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो. विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है. थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट वन ऑल्सो. तो इसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है. थॉट से क्या क्या होता है आपको पता है. हिटलर का एग्जाम्पल हिस्ट्री आप में पढ़ा है, तो उसने सोचा और उसकी सोच ने क्या क्या किया, क्या क्या हुआ. तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देके आप लिख सकते थे. नेक्स्ट वन इज बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस. सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं. तो ये तो फेमस लाइन है. पिक्चर्स में, मूवीज में बहुत बार आपने ये लाइन सुना होगा कि मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ, मैंने इतना स्ट्रगल किया लाइफ में, इतनी सारी चीजें देखी, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. तो कड़वे अनुभव से सीखा जा सकता है. तो यहाँ पे उन्होंने फोकस किया है बिटर एक्सपीरियंसेस. अच्छे एक्सपीरियंस भी आते हैं, खराब एक्सपीरियंस, लर्निंग कर्व हम कहते हैं. तो जैसे अभी एक आपने देखा होगा जो वायरल हुआ था, आपको पता होगा, तो क्रिकेट आप देखते होगे, तो मैच हम हारे नहीं, हमने जीता नहीं मैच, बट हमने कुछ लर्न किया. ये एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था, आपको पता होगा किसका है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ. तो ये आपका सेक्शन ए था. तो देखा जाए तो मॉडरेट दिख रहा है, कोई भी लिख सकता है इसके ऊपर, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है. चलो आगे देखते हैं. सेक्शन बी. सेक्शन बी में आप देखोगे मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर बाय लिविंग इट अलोन. मैले पानी को अकेले छोड़ने से ही सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है. आपको पता है ना, उसमें जो अशुद्धि रहती है वो नीचे रह जाती है. वो तो हम लोगों को प्रैक्टिकली पता है, बट उसका रेफरेंस लेके अपने को लिखना है. मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर बाय लिविंग इट अलोन. देन नेक्स्ट वन इज द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नोज. वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते. तो फिलोसॉफिकली इसमें लिखना पड़ेगा आपको. इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन. मतलब इसमें देखो आप कि जिनका थोड़ा सा फिलोसॉफिकल माइंड है उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट है यहाँ पे. प्रैक्टिकलिटी का इधर कुछ ज्यादा यूज ना करते हुए आप डायरेक्टली पूरा सब कुछ अच्छे से लिख सकते हैं. इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन. तो लाइफ को यहाँ पे बोला गया है जर्नी की तरह देखना है, नॉट एज अ डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन हम लोग बोलते तो वहां पे पहुंच गया, खत्म, आगे क्या है, जर्नी. तो उसमें आप वेरियस एग्जांपल्स का यूज कर सकते हैं. देन लास्ट वन इज कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी. संतोष स्वाभाविक संपत्ति है. कंटेनमेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था. मतलब हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उससे रिलेटेड है यहाँ पे. विलासिता कृत्रिम निर्धनता है. लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी. तो लग्जरियस चीजें हम कितनी करती जाएंगे और बाद में कितना भी हम लोग पैसा कमाए फिर भी वो कम लगता है. बहुत कुछ लिखने जैसा है. तो ओवरऑल इस पेपर को देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि मॉडरेट पेपर है, आराम से लिखा जा सकता है. पार्ट वन तो इजी ही है, इसमें भी कोई एक अच्छा सब्जेक्ट चुन के, अभी अपने स्टूडेंट ने पेपर भेजा है उसने तो इस पे ही लिखा है कंटेनमेंट इज अ नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी. तो ठीक है, आज का पेपर ये डिस्कस कर लिया हम लोगों ने. तो ऐसे ही अभी नेक्स्ट आगे के पेपर्स भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप उसको देख सकते हैं. धन्यवाद.